हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गलत युग्मों को पहचान कीजिए। इसमें एक तरफ उत्पादक राज्य का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ वस्तुएं दी गई हैं। तो चाय का उत्पादन असम में होता है, तो ये तो सही। देखते हैं, नारियल फिर मूंगफली बिहार है, नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, चाय असम में होती है, नारियल ये केरल में होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन जो मूंगफली है, मूंगफली का उत्पादन बिहार में ना होकर के गुजरात में अधिकतम होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो यूपी की प्रमुख फसल क्या है? तो यूपी की प्रमुख फसल है गेहूँ। ऑप्शन नंबर सी सही है, गेहूँ यूपी की प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो केरल में सर्वाधिक गरम मसाले के लिए जाना जाता है। गरम मसाले उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध सूरजमुखी से है, सूरजमुखी के तेल से, सूरजमुखी के उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो IR-20 एक पैदा होने वाली किस्म है और यह संबंधित है चावल के उत्पादन से, मतलब कि चावल से संबंधित है। चावल की एक किस्म है IR-20 जो अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद में बोई जाने वाली फसल, मतलब कि जो दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है, जो इधर से बारिश होती है, इधर से होने वाली बरसात के बाद में खरीफ की फसल बोई जाती है। और ये बरसात होती है मई जून में शुरू होती है, और उसके बाद में खरीफ की फसल, मतलब कि धान वगैरह की फसल बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो काजू के उत्पादन में मुख्य राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? तो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ऑप्शन नंबर बी सही है, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना ये भारत की प्रमुख वाणिज्यिक या व्यापारिक फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल भारत का सभी लोग जानते हैं, आम है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तंबाकू की खेती सर्वाधिक की जाती है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती होती है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता की बात करें तो धान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और सबसे ज़्यादा उपभोग भी भारत ही करता है। धान का उत्पादन और उपभोक्ता सबसे बड़ा है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, देखो, चावल या धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा का मतलब है कि 100 सेंटीमीटर से भी अधिक की वर्षा होगी तो वहाँ पे धान का उत्पादन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। जायद के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? मतलब कि तरबूज की फसल उगाई जाती है। ऐसा मौसम जो रबी और खरीफ के बीच में जो फसल उगाई जाती है उसे जायद की फसलें कहते हैं। तो तरबूज आता है इसमें, जो कि जायद की फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें 3 खरीफ की फसल हैं और एक ऐसी है जो खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए, जो सरसों है वो रबी की फसल है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी ऑप्शन नंबर डी ये सही है क्योंकि ये रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। तो ये था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।